नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। देश की राजधानी दिल्ली पिछले कई दिनों से पानी पानी है। आईटीओ, अक्षरधाम समेत 30 से ज्यादा इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। लग ऐसे रहा है कि दिल्ली दरिया है और अब ना जाने कब तक डूब के रहना है। लेकिन असल में इस पानी में उन्हें डूबना चाहिए जो दिल्ली को पानी पानी करने के लिए जिम्मेदार है। इन सब के बीच थोड़ी राहत इस बात से है कि यमुना का वाटर लेवल घटकर 205.98 पर आ गया है और खतरे के निशान यानी 205.33 मीटर से थोड़ा ही ज्यादा है। इसके बावजूद कई दिनों से दिल्ली का जो हाल हुआ है और अभी भी जो हाल है वो कई सवाल करता है। सवाल इस बारिश की शुरुआत में यह हाल है, तब उस वक्त क्या होगा जब बारिश अच्छी खासी पड़े? क्यों बार बार दिल्ली पानी में डूबती है? काम की जगह बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप से आखिर क्या हासिल होगा? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको ये बयानबाजी सुनवाते हैं। यमुना के आसपास के लो लाइंग एरियाज थे, वहाँ पे पानी आ जाने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। 6 जिले प्रभावित है दिल्ली के अंदर। इन 6 जिलों में अलग अलग जगहों पे रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं और कोशिश ये की गई है कि अगर पास में कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं ताकि टॉयलेट्स का, पानी का वहाँ पे अंदर इंतज़ाम हो सके। अभी हम लोग यहाँ एक स्कूल में खड़े हैं जहाँ पे अंदर एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। तो यमुना बाज़ार जो जहाँ पे पानी घुस गया वहाँ के कई सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो पानी घुस जाने की वजह से बता रहे हैं पानी अचानक आया था और घरों में घुस गया और काफ़ी सामान बह गया लोगों का। तो एक तो कईयों के कागज़ बह गए, आधार कार्ड था, ये था, वो था, वो तो स्पेशल कैंप्स लगवा देंगे इसके बाद लोगों के उसके लिए। बच्चे की किताबें वगैरह बह गई, बच्चों की ड्रेसेस बह गई, उसका भी हम लोग इंतज़ाम कर देंगे कि उनको दोबारा किताबें और ड्रेसेस दे दी जाएगी। और मैं उम्मीद वहाँ पे उस एरिया के अंदर कीचड़ बहुत ज़्यादा है तो मिट्टी डलवा के उसको कीचड़ को ताकि वो ड्राई हो सके। बाढ़ की जो कार्रवाई हुई उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो डिसेंटिंग ना होना और जो लोग को काम पे लगाना था उनको काम पे नहीं लगाए देना जाना। और इमरजेंसी के दौरान आर्मी और एनडीआरएफ की टीम्स जो लगी हैं, ये उनका रेगुलर काम नहीं है जी। ये काम जिनका है वो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर 200 से ऊपर लोग भर्ती हैं, ये काम उनका है और वो किसी आदेश का इंतजार कर रहे थे काम करने के लिए। वो आदेश उनको नहीं दिया गया। उनका बजट गैर नियमित ढंग से बाकी तमाम जगहों पे इस्तेमाल होता है सिवाय फ्लड कंट्रोल के, क्योंकि वो हस्ताक्षर भी अंडर द बिजनेस रूल्स या तो मुख्यमंत्री के थे। अब डिप्टी मुख्यमंत्री जो है वो जेल में बैठे हैं तो मुख्यमंत्री के पास तो बाकी और सब काम है। राजस्थान घूमने का, आतिशी मरलेना जी के पास भी बहुत काम है। फ्लडिंग का कोई काम उनके पास है नहीं। तो दिल्ली दरिया बनी हुई है लेकिन बयानबाजी है कि थम नहीं रही है। ऐसे में सवाल हैं जो हम देश का सवाल में भी पूछ रहे हैं कि दिल्ली को आखिर दरिया बनाने का कसूरवार कौन है? बारिश, पानी और डैम को लेकर जो राजनीति हो रही है ये कब तक चलेगी? हर बारिश में दिल्ली पानी पानी हो जाती है, आखिर क्यों? बाढ़ की वजह सिस्टम फेल्योर है या करप्शन का खेल है? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा राजधानी को डूबधानी बनाने वालों पर आखिरकार एक्शन कब होगा? ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर ओनिका मल्होत्रा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। एडवोकेट संजीव नसियार हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और रामेश्वर दयाल साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एडवोकेट संजीव नसियार साहब, ये बताइएगा, सरकार आपकी है दिल्ली में, जाहिर है सवाल भी आपसे ही पूछे जाएंगे। देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता को इस आपदा से बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत से हमारा एक एक मंत्री, हमारा एक एक एमएलए, हमारे सारे अधिकारी, सारे पार्षद और कार्यकर्ता पूरी जनता की सेवा में लगे हुए हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का एक एक साथी जी पूरी तरीके से राजनीति में लिप्त है और राजनीति में नहीं, एक साजिश के तहत हरियाणा के अंदर जो पता नहीं कौन राजनीति कर रहा है, वो कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। वही बता रहा हूं आपको, दिल्ली की जनता भी जान रही है और आप और हम भी जान रहे हैं।
ये बाढ़ पिछले 6 दिन से बारिश नहीं होने के बावजूद अगर दिल्ली वालों को बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ रहा है तो वो इंद्र देवता ने जो 6 दिन से पूरी तरीके से कृपा बना रखी थी, उसके बावजूद दिल्ली में जो बारिश हुई है उसका पानी बाढ़ का कारण नहीं बना है। बाढ़ का कारण बना है जो हथनीकुंड बैराज से रेगुलेट किया जाता है पानी, वो 3 दिशाओं में छोड़ा जाता है। और 2022 10 और 11 अगस्त 2022 को याद दिलाना चाहता हूं मैं, 4 लाख क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज से तीनों दिशाओं में छोड़ा गया था। और इस बार 350 लाख क्यूसेक पानी से इतनी बड़ी बाढ़ आई है। पिछली बार बाढ़ क्यों नहीं आई? क्योंकि तीनों दिशाओं में पानी को बांट के छोड़ा गया था। इस बार एक साजिश के तहत वो सिर्फ दिल्ली की तरफ छोड़ा गया और उसके वजह से सब दिक्कतें आई हैं। लेकिन इन सब साजिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर पार्लियामेंट गायब है, सारे एमएलए गायब हैं। ये लोग सिर्फ टीवी पे आके स्टेटमेंट देते हैं, जनता के बीच में इनकी जाने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग मैं जवाब ले ताकत से दिल्ली की जनता की सेवा में लगे। मैं जवाब ले लेता हूँ। शिवम जी, आपने सुना संजीव जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि 7 MP हैं, सब गायब हैं, सिर्फ टीवी पर आकर बयानबाजी कर रहे हैं। पता नहीं कैसी पढ़ी लिखी पार्टी है। मैं तो बिल्कुल बड़ा ही परेशान हो गया। मैं अभी इनफैक्ट सौरभ भारद्वाज भी वहीं पर थे, मैं खुद भी ITO पर ही था, बैठे हुए थे। आप मुझे एक चीज बताइए, तैयारी करके आते हैं? नहीं प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे, आपसे रिक्वेस्ट, बोलने दीजिए। नहीं आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं आपको तैयारी नहीं करने देता क्या? आम आदमी पार्टी का मीडिया से इतना कमजोर हो गया कि आपको बताता नहीं डेटा क्या है। वो जो ईस्टर्न कैनाल और वेस्टर्न कैनाल है, उन दोनों की कैपेसिटी है, एक की 5000 क्यूसेक पानी, एक की 18000 क्यूसेक पानी। उस जहां पर जिस आप बराज की बात कर रहे हैं उसका रूल है कि 1 लाख क्यूसेक पानी आता है तो आते ही वो साइड वाले दरवाजे बाय डिफॉल्ट बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक टेक्नोलॉजी है स्काडा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और वो यमुना में पानी छोड़ा जाता है। इसका रीजन है कि जब ऊपर से 1 लाख क्यूसेक या उससे ज्यादा पानी आता है तो उसके साथ कूड़ा करकट तमाम चीजें आती हैं। अब अगर वो दोनों छोटे दरवाजे खुले रहेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ही बंद हो जाएंगे, अट जाएंगे पूरे उससे, जिस वजह से आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा। अब ये बात इनको पता नहीं, कहते वो दोनों को बंद किया हुआ था, ये साजिश। अरे भैया साजिश नहीं है, एक चीज बता पढ़ तो लो कम से कम। बीच में नहीं प्लीज, आप प्लीज बीच में नहीं, रिक्वेस्ट है। आपको समय मिलेगा मुझे फिर बोलिएगा, मैं लूंगा। तो पढ़ो तो कम से कम कि वो क्या है। और अब आगे आता हूं, जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं तो अभी देखकर आ रहा था रास्ते में, अरे सौरभ भारद्वाज जहां ITO पर बैठे हैं, मुझे तो कुछ लोगों ने बताया कि वो खाना भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष ने रसोई लगाई है उसी से मंगवा कर खा रहे हैं। आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज पूरी दिल्ली डूब रही है, पूरी दिल्ली आज MCD के अंतर्गत आती है, दिल्ली सरकार के अंदर आती है। NDMC सिर्फ 39 स्क्वायर किलोमीटर में है। खाना किसका खाया उन्होंने? आप जाके सौरभ भारद्वाज जी ने खाना किसका खाया? तालाब बना हुआ है, वो कौन सी रसोई है हम भी देखना चाहते हैं कि भी दिल्ली के देखने के लिए तो घर से निकलना पड़ेगा ना। आप तो घर से निकल ही नहीं रहे। पूछिए ना, फोन आपके पास होगा, खुद मान रहे कि आप वहां पर बैठे हुए हैं। आप प्रोग्राम के दौरान बताया गया ऐसा, मुझे मैं तो कह रहा हूं, मुझे बताया गया ऐसा, के लिए जो आपने काम किया, जो ऐसा बताया गया कि भाई काम कीजिए, जनता के लिए आपका चेहरा पहचान लिया है, इसीलिए MCD से भी बाहर किया है। और बाहर होने के बावजूद MCD में अभी तक ये काम नहीं करने दे रहे हैं। जिस तरीके से ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से नहीं करी, सरकार को काम करने से रोक रहे हैं। 6,800 करोड़ रुपए जो गवर्नर साहब के सामने खर्च किया है, दिल्ली के वो 6,800 रुपए, बताइए 6,800 करोड़ रुपए। क्योंकि अधिकारी पूरी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऐसे लोगों को सरकार दे रखी है, बस आजीवन दूसरे लोगों पर ही टोपी ट्रांसफर करता रहना है। उसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी, केंद्र की जिम्मेदारी, LG की जिम्मेदारी, हरियाणा की जिम्मेदारी, हिमाचल की जिम्मेदारी, उत्तराखंड की जिम्मेदारी, अपनी भी कोई जिम्मेदारी है या बस अपनी जिम्मेदारी सिर्फ शीश महल बनाने की है? दिल्ली की जनता को शीश महल बनाते वक्त नहीं आपको चाहिए थे क्वालिफिकेशन जितने भी थे, वहां पर आपको नहीं चाहिए थे। जनता के लिए कुछ काम करो। दिल्ली वाले जवाब मांग रहे हैं, अभी गए थे सौरभ भारद्वाज कई जगह, जनता इंतजार कर रही है आपका इस बार। जनता पार्टी है। अच्छा शिवम जी ये बताइएगा, ठीक है संजीव जी मैं आपका ही सवाल पूछ लेता हूँ, मैं आपका सवाल पूछ लेता हूँ, ये बताइएगा 7 MP हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में, वो 7 MP कहाँ हैं आज की तारीख में? ग्राउंड पर, लोगों के बीच में, प्रदेश अध्यक्ष लोगों के बीच में, महामंत्री लोगों के बीच में, एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में। मैं MPs की बात कर रहा हूं, छोड़िए MPC पार्टी के हैं,
कार्यपार्टी के नहीं है? जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ मैं कार्यकर्ता पार्टी के नहीं है? नहीं, बेशक प्रदेश है। अध्यक्ष मैं पार्टी के नहीं है? मैं जनप्रतिनिधियों की बात कर सबकी बात कर रहा रहा हूँ हूं। जिनको भारतीय दिल्ली की जनता जनता ने पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता जिनको दिल्ली की जिम्मेदार जनता ने वोट दिया, वो कहाँ है? बिल्कुल, जिनको मैं दिल्ली कह की तो जनता ने रहा हूं, वोट दिया, सब वो जनता कहाँ? के बीच में है। आप जाकर देखिए ना, अभी मैं तो अभी आईटीओ से ही आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जगह जगह जो लंगर लगाकर खाना खिला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं जो लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं जिस तरह से सारे काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही इनका सीवर नंबर 112 टूट गया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे गेट नंबर 112। ये जानना चाहती थी ठीक है, संजीव जी ठीक है, बोलने दीजिए संजीव जी को। बताइए संजीव जी, वो कह रहे हैं कि सभी हैं, सब लोग कहीं पर जनता भी के नहीं बीच है। में हैं। सर मैं वही जानना चाह रहा हूं, जनता के बीच में अगर मेरे दोस्त ने ये कहा कि मैंने आईटीओ पे देखा, आईटीओ पे किसको देखा? दिल्ली सरकार के मंत्री को, किसी मेंबर पार्लियामेंट को देखा त्यागी जी ने? मंत्री एहसान नहीं कर रहे हैं, बाढ़ नियंत्रण उन्हीं का डिपार्टमेंट है, करना पड़ेगा। वहां बैठकर टाइम पास करने से नहीं होगा। ये काम पहले कर लिया होता तो आज ये स्थितियां पैदा नहीं होती दिल्ली में। वो गए जनता ने भगा दिया, तो कुल हाँ भगा दिया। आज सौरभ भारद्वाज जी गए थे, उनको भगाया गया वहां सर। और एक ऐसी फ्लाइंग किसेस दे रहे थे, जनता ने भगाया उनको। जनता के और बीच में केजरीवाल जो जी को रहेगा, कहिए जाकर दिखाए जनता के बीच में दिल्ली की जनता कितनी नाराज है उनसे, एक बार जाए देखें। चलिए डॉक्टर ओनिका भी आ गई खिलाने हैं। से कुछ नहीं होता है, जाकर आपके देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री डॉक्टर का ओनिका आ हवाई गई हैं। अड्डा तालाब ठीक है बना ठीक दिया है आप लोगों ने। जनता के ठीक बीच में है है। संजीव जी बैराज के शिवम जी गेट शांत हो खुलवा जाइए, बैराज शांत हो जाइए। मेरे साथ दो मेहमान और हैं, मेरे साथ दो मेहमान और हैं, उनके भी रिएक्शन ले लेता हूँ। डॉक्टर ओनिका मल्होत्रा आ गई हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, और रामेश्वर दयाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर ओनिका ये बताइएगा कि दिल्ली को लेकर बड़ी बयानबाजी हो रही है, बाढ़ को लेकर त्रस्त हैं दिल्ली में लोग, जहाँ जहाँ बाढ़ आई हुई है, जहाँ जहाँ पानी में बस्तियाँ डूबी हुई हैं, किस हाल में लोग रह रहे होंगे अंदाज़ा लगाया जा सकता है उसका, कितनी परेशानी उनको हो रही होगी इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेकिन जो बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर जो लांछन लगाए जा रहे हैं, दिल्ली किसकी वजह से डूबी, बीजेपी भी शामिल है, आम आदमी पार्टी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस का क्या तर्क? सर मैं ये मानती हूँ कि आपदा का समय है और आपदा के समय में हमें तू मैं नहीं पढ़ के काम करना चाहिए, बिकॉज जान माल का खतरा है। महिलाएं बच्चे बिलबिलाते हुए सड़कों पे हैं और आप फ्रूटी और बिस्किट का झांसा देके काम नहीं कर सकते। लेकिन ये तू मैं क्यों होती है सर? ये तब होती है जब आम आदमी पार्टी ये कह के आती है कि दिल्ली में तो हमारी सरकार है, हमें एमसीडी दीजिए, और देखिए कितना बेहतर काम करते हैं। एमसीडी भी मिल गई इनको। एमसीडी मिलने के बाद सर क्या दवाई देते हैं हम, ओहो अभी तो मिली है, 6 महीने तक तो मिली नहीं थी, प्रॉब्लम से ये थे। सर क्या जॉब की जुरिडिक्शन इनको पता नहीं होता? क्या इनको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वार्न नहीं करता कि रेनफॉल्स हैवी होने वाली है? तो प्रिपेयर्डनेस कहाँ है? तो प्रिपेयर्डनेस के नाम पे तो बिल्कुल ही विफल रही है ये, और उसके ऊपर से चोरी और सीना चोरी। आप करिए और हाथ बढ़ाइए। आप ये कहते हैं कि ये मिलके काम करना चाहिए, जब ऐसा समय आता है तो आप कहते हैं राजनीति मत करिए। वैसे दिन भर आप राजनीति करते रहते हैं, तो आप भी राजनीति छोड़िए, एलजी साहब को बुलाइए ना, हाथ बढ़ाइए। ठीक है रामेश्वर जी, ये जो तर्क आ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया दिल्ली की बरसात ने और 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस तरह की बातें आ रही हैं, दिल्ली तैयार नहीं थी। क्या ये तर्क काफी है? देखिए, तैयार थी या नहीं थी ये तो बात का सवाल है। पहला तो ये है मसला कि दिल्ली के अंदर बाढ़ आई और ज्यादा पानी छोड़ दिया गया। उसका नतीजा ये निकला कि जो इलाके डूबने भी नहीं थे वो इलाके भी डूब गए जी। और जब ये इलाके डूबे तो फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इकबाल साहब, मेरा कहना यह है कि मेरे को दिल्ली के अंदर रिपोर्टिंग करते हुए 30 साल हो गए। ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, वो दौर मैंने अभी तक कभी नहीं देखा। मैंने बचपन के अंदर स्कूल में इन हालात में मैंने 1978 की बाढ़ देखी, 2010 जब कॉमनवेल्थ के गेम थे तब मैंने बाढ़ देखी, 2013 के अंदर मैंने बाढ़ देखी, 2019 में देखी और 2023 में देखी। बाढ़ आई मिलके उसको काम करता था, एमसीडी अपने हिसाब से काम करती थी, सरकार अपने हिसाब से काम करती थी, काम में सब लगे हुए थे। अब जो है सड़कों पे या जो माहौल में दिख रहा है वो लग रहा है जो काम हो ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है, अपने आप को कैसे बचाया जाए, दूसरे के ऊपर कैसे आरोप लगाया जाए, सिर्फ यही चल रहा है। अभी तक ये सुनने को नहीं मिला कि भी बाढ़ आई है, बाढ़ के पानी भर गया है।
अभी जब बाढ़ का पानी निकलेगा, जब वो चला जाएगा, तो उसके बाद क्या व्यवस्था की जाएगी? अभी तक किसी ने कोई कुछ नहीं बताया, कोई सरकारी जानकारी नहीं मिल रही। बाढ़ आना और उसका तबाही फैलाना वो एक पक्ष है, जी। बाढ़ का उतरना और उतरने के बाद शहर का साफ होना वो बहुत बड़ा पक्ष है और बहुत ही गंभीर मामला है। उसको बहुत लेके crucial है कोई वो। बातचीत नहीं हो रही। ठीक है। बहुत क्रूशियल है और बीमारी भी फैल सकती है, सब कुछ फैल सकता है, लेकिन नहीं, बस आरोप प्रत्यारोप है कि वहां से पानी ठीक है। कैसे अब छोड़ा शिवम जी जाए, ये यहाँ पे बताइएगा, पानी चलिए आया। चलिए डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। तमाम आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पर, मुख्यमंत्री पर, उनकी कैबिनेट पर, उनके अधिकारियों पर तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा सबसे बड़ी वजह आम आदमी पार्टी की तरफ से तो आ गई वजह। उन्होंने कहा कि हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दिया गया, लिहाजा दिल्ली में पानी भर गया, बरसात हो ही रही थी। बीजेपी क्या मानती है, आप क्या मानते हैं? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये बात इनको अच्छे तरीके से समझनी चाहिए और मैं फिर से वही कह रहा हूं, बाढ़ प्रबंधन एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको लगातार काम करना होता है, राज्य की तमाम सिस्टम मशीनरी को ठीक रखना होता है। मैं एग्जांपल देता हूं कुछ एक कैसे रुक सकती थी। आप जानकर हैरत में होंगे कि दिल्ली का सीवर मास्टर प्लान अरविंद केजरीवाल की मेज पर 2018 से पड़ा हुआ है। जी ये बताइएगा। मैं इस पर आ रहा था कि देखिए हम क्या आरोप, मानते हैं, क्या वजह है? मेरा सवाल सुन लीजिएगा। सवाल आरोप यही था प्रत्यारोप आपका। तो है ही, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, जो चल रहा है बाढ़ की स्थिति है, लेकिन स्थिति ये भी है कि दिल्ली पर कब्जा आप चाहते हैं, केंद्र सरकार अपना कब्जा रखना चाहती है, विपदा आती है तो केजरीवाल की दिल्ली हो जाती है। देखिए, अब मैं बाढ़ नियंत्रण का जो डिपार्टमेंट है वो अरविंद केजरीवाल के पास है और उसके मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। अब ये केंद्र के अंतर्गत कैसे आता है मुझे समझ से बाहर है। जहां तक बात, मैं फिर से कहता हूं, डीसिल्टिंग की जिम्मेदारी इनकी है, जिस पर इन्होंने पिछले 9 साल में 6,800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कहाँ किए हैं डीसिल्टिंग का हालत आप देख लीजिए। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, आप मुझे एक चीज बताइए, 2018 से अरविंद केजरीवाल की मेज पर सीवर मास्टर प्लान की फाइल पड़ी हुई है। 18 मिनट में शीश महल की फाइल क्लियर करके 50 करोड़ का घर बनाने वाले मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि उस मास्टर प्लान की फाइल को उसको देखें, क्योंकि जब सीवर मास्टर प्लान लास्ट टाइम बना था दिल्ली का, उस समय दिल्ली की जनसंख्या सिर्फ 40 लाख थी। आप 40 लाख के लोगों के स्ट्रक्चर से 2.5 करोड़ लोगों को अब चला रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, सीवेज नहीं हो रहा है, पानी जहां भरा है वहां से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, डीसिल्टिंग नहीं की गई, उस पैसे को भ्रष्टाचार में लगा दिया गया। आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बाढ़ आने वाली है, आप चुप बैठे हुए हैं, शांति से आपको पता है। पहले यमुना, मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए, पहले यमुना नगर पानी आया, उसके बाद फिर पानीपत में पानी आया, फिर इसके बाद करनाल में पानी आया, सोनीपत में पानी आया, दिल्ली आया। आपको पता है 23 मई को मीटिंग हुई थी इनकी सीडब्ल्यूसी के साथ, और ये जानते थे कि कब क्या स्थिति में किस तरह के हालात बनेंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई तैयारी नहीं। आकर ये कह देना कि मैंने पहले दिन उन्होंने क्या किया, ट्विटर पे लिख दिया कि लोग आसपास के एरिया खाली कर दे, दूसरे दिन मैंने इसके अमित शाह जी को चिट्ठी लिख दी है, तीसरे दिन मैंने स्कूल बंद कर दिए हैं, चौथे दिन मैंने फिर आके घोषणा कर दी है कि जगह खाली कर दीजिए। काम करना पड़ेगा आपको, अब डैमेज कंट्रोल से काम नहीं। अगर आप इसमें एक्टिव होते, प्रोएक्टिव होते, तो ये स्थिति नहीं बनती। संजीव जी, वो तो भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं शिवम जी। देखिए, मैं बिल्कुल पीसफुल तरीके से आराम से इनको सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि शिवम भी मेरे को बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इन लोगों को इनफैक्ट ऐसा चश्मा लग गया है कि इनको सिवाय कमी के और कुछ नजर नहीं आ रहा है, जबकि इसी दिल्ली की जनता ने 15 साल के भ्रष्टाचार जो इन्होंने एमसीडी के अंदर फैलाया, लेंटल माफिया के नाम से इनके सारे पार्षद जाने जाते थे, उनको अभी ताजा बाहर किया है। और दिल्ली में बार बार अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता इसलिए पसंद कर रही है क्योंकि दिल्ली की जनता के बीच में रह के अरविंद केजरीवाल जी जिस मॉडल को लेकर आए हैं, वो मॉडल आज पूरे देश में पसंद किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे पसंद किया जा रहा है। जहां तक बात है बाढ़ की, दिल्ली की बारिश खाली कर नहीं पा रहे, लाल किला डूबा हुआ है, राजघाट डूबा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में पानी है, आईएसबीटी में पानी है। इस मॉडल को दुनिया पसंद कर रही है। 6 दिन से बारिश ना होने के बावजूद दिल्ली में अगर बाढ़ आई है तो वो एक साजिश के तहत आई है। और मैं जानना चाहता हूं हरियाणा का कितना बुरा हाल है, इकबाल जी मुझे अंबाला से लेकर और गुड़गांव तक बुरा हाल है। ये दिल्ली की बात कर रहे हैं तो एक बार हरियाणा के बारे में भी बता दें, हरियाणा कैसे डूब गया। पूरी तरीके से इन लोगों ने एक साजिश के तहत दिल्ली को डुबोने के चक्कर में हरियाणा के लोगों को भी मुसीबत में डाल दिया है। ये लोग पूरी तरीके से नेगेटिव राजनीति करते हैं। देखिए, कोई भी शासक, कोई भी मुख्यमंत्री अपने स्टेट को कभी मुसीबत में नहीं डालेगा।
जनता के बीच से गायब 10 होना, सेकंड जवाब ये देंगे। सबसे बड़ा कारण है। जी 10 सेकंड दीजिएगा। मैं एक ही चीज कहना अरे चाहता हूं। मैं आऊंगा ओनिका जी, ओनिका आप जी मुझे बता दें आपके सातों पाँच- मेंबर पार्लियामेंट एक कहाँ हैं? मिनट में, आप एक अभी मिनट में बता आ दें रहा अभी हूं। कहाँ हैं मेंबर पार्लियामेंट? मुझे इस बात से बहुत दिक्कत है। पहले तो थोड़ा अपनी मानसिक स्थिति को उतना ठीक रखना चाहिए। बार बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि 5 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं पड़ी तो बाढ़ कैसे आ गई। जब इस दिल्ली को पानी की नहीं, वो कह आवश्यकता रहे हैं होती है ना, तो हथनी वही कुंड से जो पानी नहीं, छोड़ा वही गया मैं उसकी कह रहा हूं, वजह से उसी बाढ़। पर नहीं, वही मैं कह रहा त्यागी जी, हूं। उन्हीं पहाड़ों बार-बार से दिल्ली की नदियां जनता आती को, हैं, बच्चे-बच्चे को पता उसी है, आपको यमुना से समझ में पानी नहीं आ रहा पीते है। हो। जब पानी की आपको समझ कमी में होती नहीं है, आ रहा है रोज कि कहते हो जब पानी बारिश चाहिए, नहीं हो पानी रही चाहिए। है अब और ऊपर यहाँ अगर का बारिश पानी पड़ बह के रही जा है तो वो चुका है, नीचे राज्य और तो क्षेत्रों से दिल्ली होकर ठीक है। ही यमुना के अंदर जो गुजरेगी। पानी सफाई आया है, कीजिए, ओनिका जी। वो पानी एक भ्रष्टाचार खत्म साजिश के कीजिए, अपने तहत आप चीजें बेहतर हो दिल्ली से जाएंगी। छोड़ा चलिए गया है। ओनिका जी को बोलने और दीजिए, अगर कोई ओनिका जी को तीन बोलने डायरेक्शन में छोड़ा दीजिए। जाता, संजीव 13 जी, तारीख के संजीव बाद, जी, मेरा- संजीव जी शांत रहिए, ओनिका जी 13 को बोलने तारीख के दीजिए। बाद मैं तीनों अपनी डायरेक्शन में बात को कैसे छोड़ कंटिन्यू दीजिएगा करते आप? हुए सर मैं सिर्फ ये ठीक है। बोलना चाहती हूँ कि देखिए उन्होंने दिल्ली से एमसीडी मांगी, समय कम मिला, ये मानने की बात है, लेकिन हर बार सर आप विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते, आप बेचारे नहीं बन सकते, आपको ग्राउंड रियलिटी से victim card नहीं है, रूबरू होकर दिल्ली काम की करना जनता के पड़ेगा। साथ अरे खड़े होल्ड हैं, ऑन सर, उनकी यू आर कष्टों में स्पोकन है साथ सर, खड़े हैं। मैं आगे और मुझे आपका कंप्लीट तो करने कांग्रेस और दीजिए। भारतीय जनता इतना पार्टी के इम्पेशेंट, कार्यकर्ताओं का अरे साथ भी मांग रहे हैं। कांग्रेस आज इस कांग्रेस विपदा की कांग्रेस घड़ी में दिल्ली को सब नेताओं को राजनीति छोड़ विपदा की के घड़ी में बोलने दीजिए, अपनी बोलने विपदा दीजिए की उनको। घड़ी में चाहिए। अपना संजीव बोले जी, जाएंगे संजीव जी, सुनना बोलने है नहीं। सरकार अरे के साथ खड़ा सपोर्टिव होना हैंड ही चाहिए। तो दे रहे हैं आपको। कैरी ऑन देन गो एंड आपको सबक पे दिल्ली सिखाएगी। आपने कहा दिल्ली हमें दे दीजिए, हम सवार देंगे, झीलों की नगरी बनाएंगे, बना दिया ना आपने, थैंक यू सो मच, लेकिन ये हम माफ नहीं करेंगे आपको जो इस बार हमने देखा है। रहा सवाल से भारतीय जनता पार्टी का, देखिए 15 साल का उनका भी कुशासन था, 15 साल में इतना जो उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, जाहिर सी बात है जब चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स के लिए आम आदमी कह रही थी कि हमें दे दीजिए हम साफ कर देंगे, कूड़े का ढेर हो चाहे यमुना की सफाई हो, लेकिन काम नीलबटा सन्नाटा है सर। का सवाल यहाँ उठता है, देखिए एक अगर विक्टिम कार्ड खेलेगा तो ये जनता बार बार सिंपथाइज नहीं करेगी। 3 बार इनको जिता चुके हैं, चौथी बार अगर ये ख्वाब देख रहे हैं कि बेचारा बनेंगे, नहीं होगा। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी सर, जुमलेबाजी एक जगह, जिम्मेदारी एक जगह, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पार्टिसिपेशन चाहिए। जब दिल्ली की कांग्रेस सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में हो चाहे एमसीडी में हो, हमेशा कोऑर्डिनेशन, डेलिब्रेशन, डिस्कशंस ये होते थे। एमसीडी कमिश्नर को बुलाया जाता था कि किस तरह से बेहतरीन करेंगे तो काम चले सर, लेकिन इनको अपनी राजनीतिक जो विचारधारा है या क्या है उसको इस वक्त जो ला रहे हैं वो गुनाह का काम कर रहे हैं। उस गुनाह से बचिए और काम करिए। ये कुछ ही दिनों की बात होती है, उसके बाद आपके सर उन्होंने ठीक कहा, आफ्टरमाथ बहुत भयावह होगा, डेंगू, मलेरिया, ये सब बीमारियां आएंगी। क्या ये प्रिपेयर्ड हैं? आज हम स्टेट से इनको अगवा कर रहे हैं, ठीक है, तो टाइम आएगा देख लेंगे, फिर मत बोलना राजनीति मत करिए, मदद करिए, फिर मत बोलिएगा। आपको इसी डिबेट में चैलेंज करूंगी अगली बार आके, फिर आपको सुनना है नहीं, सब तैयार है, क्या तैयार है बताइए, दिल्ली इस की बार जनता बताइए के क्या साथ तैयार है? आप नहीं खड़े हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीति करेंगे कि आप कितने भी? दिन बाद निकले बाहर, कितने दिन बाद निकले बाहर आप? Same day। वेट करेंगे, आप वेट करेंगे कि आपको ध्यान हो, महिलाएं, बच्चे अब तो अध्यादेश पर सहमति बन गई मोनिका जी। डिबेट में नहीं बनी। तो पत्र पे मोनिका जी, इतना बवाल इसलिए मचाता कि अब तो अध्यादेश पर सहमति बन गई है, मुनाफा होने वाला है। अब क्यों विरोध कर रही हैं आप? पर्सपेक्टिव है, नहीं विरोध की बात नहीं है, जो इंसानियत के खिलाफ चीज जो जाएगी हम सब उसके खिलाफ बोलेंगे, चाहे कोई भी हो। अगर ये कांग्रेस का भी काम होता तो हम बोलते कि नहीं हमें तैयारी करनी चाहिए थी, हमसे चूक रहेगी, हम बेहतर काम करेंगे। आप मानिए इस चीज को, दिल्ली की जनता आपके साथ खड़ी होगी। 45 साल में इतनी बड़ी विपदा, बोलते रहिए 45 साल, 30 साल, 15 साल, तो बता प्रिपेयर दें, क्यों नहीं थे आप? 1978 में जो विपदा दिल्ली पे आई थी, कॉलेजों में, स्कूलों में आप उससे कहते हैं बेहतर कंट्रोल किया गया है, उससे उससे बेहतर तरीके से संभाला गया है। लेकिन ये जो राजनीति फेस हम लोग कर रहे हैं और दिल्ली की जनता फेस कर रही है, और एक साजिश के तहत तरीके का काम किया गया है। शिवम जी, रोष में है। ठीक है, ठीक है संजीव जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, इंक्रोचमेंट करने देते हैं। मैं आऊंगा आपके पास। शिवम जी ये बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें होती हैं वहां पर भी बाढ़ आई कई बार, वहां पर भी मिसमैनेजमेंट हुआ, वहां पर भी लोग मरे, फिर एक दूसरे पर इस तरह से लांछन लगाना, आरोप लगाना, सबकी कहीं ना कहीं सरकारें हैं, सबको जरूरत पड़ती है एक दूसरे की, क्या मानते हैं आप? देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैंने तो खुद ही स्वयं ही कहा कि जैसे जैसे जिस भी तरीके से ये पानी बढ़ता गया, हरियाणा में प्रॉब्लम फेस की, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कहीं इधर उधर जगहों पर भी गई, लेकिन जब दिल्ली में वही परेशानी आई तो दिल्ली की सरकार ने तुरंत ही पासिंग द बक ऑन वाला काम शुरू कर दिया। उसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी, आदत है इनकी। आपको याद होगा कोविड में
हमारे बस की वैक्सीनेशंस लगाने नहीं है, हमारे बस की राशन देना नहीं है, पहले हमारे बस दिन के लोगों को खाना देना नहीं। पहले दिन मुख्यमंत्री सर, अरविंद केजरीवाल का पहले दिन अरविंद केजरीवाल साहब का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली का सिस्टम तैयार नहीं था इतनी बारिश के लिए। उसमें ना हथनीकुंड बैराज का जिक्र था, किसी तरह का जिक्र नहीं था। थैंक यू। अब मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, वही अरविंद केजरीवाल दिन में कितने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या क्या बोलते हैं उस पर भी नजर बनानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि 2013 में इस तरह की बाढ़ आई थी, अप्रोक्सीमेटली, प्लीज बीच में मत बोलिए ना, क्या फायदा, प्लीज मत बोलिए बीच में, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं इसलिए। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा पानी आया था तब भी बाढ़ नहीं आई, फिर इस बार क्यों बाढ़ आई, अपने आप को ही गलत साबित कर रहे हैं। मैं फिर से वही कह रहा हूं कि जहां तक बात अरविंद केजरीवाल की है, जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है, उनको यह तय करना पड़ेगा कि आप पूरा जीवन सरकार इस बात पर नहीं चला सकते कि हम वैक्सीनेशन नहीं दे सकते, हम खाना नहीं दे सकते, हम दिल्ली, यूपी और बिहार वालों को कुछ नहीं दे सकते, हमसे दिल्ली चल नहीं रही है, ऑक्सीजन की कमी है, अब बाढ़ का मामला आता है तो हम पानी रोक नहीं सकते, मैं रामेश्वर जी के पास जाऊंगा, खुलवा लेकिन नहीं पहले सकते, रिएक्शन ले एलजी लेता हूं हमें रोक संजीव रहे हैं। भाई जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, you have to take the honest mind of everything। ठीक है, ऐसे संजीव जी सरकारें का नहीं रिएक्शन। चलती। बाढ़ आ रही है, अभी देश से बाहर गए हुए थे। ये फिर बीच में शुरू हो गई है, क्या ठीक मतलब है, आप नहीं, बीच में बैकग्राउंड में नहीं। म्यूजिक अब देने के लिए आए हैं क्या? अब हम संजीव जी को टाइम दे दीजिए। एक दूसरे से बात कर संजीव लेते हैं, जी, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है शिवम जी, एक मिनट। संजीव जी रोको ले सुन जा रहे लीजिए, हैं, सवाल बीच में सुन आपको लीजिए। रोकना चाहिए। संजीव जी सवाल सुन लीजिए। संजीव जी, दबाव ये लोग बनाते संजीव हैं। जी पहले सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। पहले ये बताइएगा कि जो शिवम जी ने भी कहा कि जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना छोड़ दी, वो ये कह रहा है, अब बताइए आप। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अपनी जिम्मेवारियों से ना कभी पल्ला झाड़ती है और इसीलिए दिल्ली की जनता पसंद करती है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब 153 mm बारिश हुई थी तो ये कहा गया था कि हमारे जो सीवर सिस्टम है वो 100 से ऊपर का बोझ नहीं झेल पाए, इसीलिए आज वाटर ब्लॉकेज हुई है। लेकिन वो पानी बहने के बाद जब बाढ़ आई है तो सीवर सिस्टम पे काम क्यों नहीं किया? कोई संबंध नहीं है। कौन करेगा सीवर बाढ़ सिस्टम पे काम? आती है और वाटर सीवर लेवल सिस्टम पर काम कौन करेगा? मास्टर प्लान पर क्यों काम नहीं किया? 5 साल हो गए मास्टर प्लान के फाइल आपके पास पड़े हुए, क्यों नहीं किया उस पर? काम करने के लिए घर बनाने की जल्दबाजी है, लेकिन दिल्ली के घर को ठीक रखने की जिम्मेदारी नहीं है आपकी। छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? क्यों नहीं किया सीवर प्लान पर काम, बताइए गवर्नर साहब को क्यों नहीं किया? भाजपा का कार्यकर्ता बना दिया है। कमाल की बात है, क्यों नहीं किया काम भाई? दिल्ली के हैं, दिल्ली सरकार के दिल्ली को पूरा डुबा कर रख दिया आपने, तालाब बना दिया। 2017 में बोलते थे लंदन बना देंगे, 2019 में बोलते थे पेरिस बना देंगे, और तालाब बना दिया 2023 में। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रवक्ता बना दिया है, अपना कार्यकर्ता बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आप एमसीडी में भी बाहर बैठे, आपको भी दिखा देगी। अब आपके मंत्रियों का क्या हाल है देख रहे हैं आप। रहम कीजिए, जनता रोक नहीं रही, आपको परेशान है, आप किस तरीके से जनता के बीच में जा नहीं सकते। और इस तरह की साजिश में शामिल हैं। आपके ये जो सातों के सातों मेंबर पार्लियामेंट जो पिछले एक हफ्ते से गायब है, ये परमानेंट गायब होने जा रहे हैं। आप नहीं देख अच्छा चलिए संजीव जी, एक चीज बताइएगा, ईमानदारी से मैं चाहूंगा कि आप बताएं। जैसा कि हमने देखा कि उसमें ईमानदारी झलक भी रही थी, मैं इससे कहने में कोई परेशानी नहीं है। जब पहली बार उन्होंने कहा कि हाँ हम तैयार नहीं थे, हमारा सिस्टम तैयार नहीं था इतनी बारिश के लिए, जिस तरह से दिल्ली में पानी भरा, ये आपके मुख्यमंत्री ने कहा। आप मानते हैं कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली का, उसमें काम होना था, वो काम नहीं हो पाया? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का सहयोग और एमसीडी, क्योंकि 15 साल से इन लोगों के पास थी, सबसे बड़ा बाढ़ का और सीवरेज सिस्टम जो है वो, क्योंकि एमसीडी के कोऑर्डिनेशन पहले ही कह रहे थे कि हम सारी जिम्मेदारी लेते हैं, एक सवाल पूछते ही कह दिया उनके पास और उनके पास और इनके पास और इनके पास। अरे आप बता देना, आज कोई जिम्मेदारी से हम लोग जीते हुए हैं एमसीडी में, अभी तक भी पूरी तरीके से ये काम करने दे रहे हैं। कहीं नॉमिनेटेड काउंसलर को लेकर अभी तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी इन लोगों ने। पूरी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद 8 साल का फैसला 8 दिन में पलट दिया। क्यों पलट दिया? क्योंकि इनकॉम्पिटेंट हैं, इसका मतलब इतने इनकॉम्पिटेंट है ना, हार स्वीकार कर लीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जी, आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि ये आपको नहीं बनने दे रहे। ऐसी क्या मैडम आप मजबूरी चिंता है ना से करें, कॉम्पिटेंसी की बात का अगर आप बात करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी बावजूद इनके ब्रेक लगाने के, बावजूद इनके रोड़ा अटकाने के, हम लोगों ने काम करके दिखाया है।
वैसे उन्होंने कॉम्पिटेंस दिखा दिया अपना। मोनिका जी कॉम्पिटेंस तो दिखा दिया, कांग्रेस को मना लिया उन्होंने, कांग्रेस को मानना पड़ गया। ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर उन्होंने मना लिया कांग्रेस पार्टी। सर वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, अगर कोई भी चीज गलत किसी भी कोई केंद्र सरकार भी करेगी तो ठीक है, रामेश्वर दयाल जी, आप क्या मानते हैं? दिल्ली का जो सिस्टम था, दिल्ली के सिस्टम पर, ठीक है संजीव जी एक मिनट, संजीव जी ठीक है, संजीव जी छोड़ के दिल्ली की जनता रामेश्वर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको सुन लीजिए। वो किसी की तरफ की बात नहीं करेंगे, वो सीधी अपनी बात करेंगे, दिल्ली की जनता की बात करेंगे। रामेश्वर जी ये बताइएगा कि जो आरोप लग रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि उनमें सच्चाई है? ड्रेनेज सिस्टम को लेकर या रखरखाव को लेकर जो भी बातें हो रही हैं, उनमें सच्चाई है कि वहां पर कमी थी वाकई? इकबाल साहब, मैं आपको एक गालिब का शेर सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रिशाद। गालिब साहब का शेर था ना कि होता है शबे रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये तमाशा जो, हाँ तमाशा मेरे आगे, ये तमाशा आरोप प्रत्यारोप का तमाशा तो सालों से चल रहा है। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल प्रतिबद्धता से कहना चाहूँगा कि इस बार काम बाढ़ से दिल्ली को बचाने के लिए जो काम किए जाने थे उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, ये पक्का है। क्योंकि 1978 में जब बाढ़ आई थी तो वो बाढ़ बहुत ज़्यादा भयानक थी। ओखला, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया नगर ये वगैरह तक इलाके डूब गए थे। पूरे आउटर दिल्ली के 21-22 गांव वो भी डूब गए थे। उसके बावजूद भी प्रशासन ने काम किया और वो उतर गया। आप देखिए, छोटी मोटी बातें अगर वो होती, मेरा मानना ये है पर्सनल, क्योंकि मैं दिल्ली वाला भी हूँ, पर्सनल अगर छोटे मोटे कुछ काम हो जाते तो बाढ़ का प्रकोप जो था वो इतना भयावह नहीं होता। जैसे कि नालों की सफाई बिल्कुल नहीं की गई, जो पानी भर रहा ITO के ऊपर जो पानी भरा, जो आउटर रिंग रोड के ऊपर जो पानी भरा, वो सिर्फ पानी इसलिए भरा कि बैकफ्लो हुआ, नालों से बैकफ्लो हुआ और पानी भर गया। वो बाढ़ पानी नहीं है, वो नालों का पानी है। अगर नालों की सफाई प्रॉपर हो जाती, यमुना की सफाई प्रॉपर हो जाती, अगर यमुना को ये थोड़ा बहुत भी अगर खुदाई करके उसको गहराई में ले आते तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी समस्या वाली बात है। यमुना दिल्ली के अंदर सिर्फ 52 किलोमीटर में बहती है। 25 किलोमीटर वजीराबाद से पल्ला तक और 25 किलोमीटर वजीराबाद से ओखला तक, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है। ठीक है शिवम जी, अब विरोध यहाँ तक पहुँच गया, नहीं थी, अब विरोध यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है रामेश्वर जी आऊँगा मैं। शिवम जी ये बताइए, अब विरोध यहाँ तक पहुँच गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अब ये कहने लगे हैं कि दिल्ली से राज्य का जो दर्जा है वो ले लिया जाए वापस। देखिए, पार्टी का स्टैंड भी यही है। एक चीज बहुत साफ है कि जिस तरह की इनकॉम्पिटेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा टाइम एंड अगेन दिखाई गई है, ठीक है, लेकिन दिल्ली का क्या दोष है सर? मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो जाहिर है उस चीज पर सवाल उठेंगे। अगर आप किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, यमुना को साफ कर नहीं सकते, आप उसको जो है उस पर बजट खर्च करेंगे 6,800 करोड़ रुपया, उसका हिसाब दे नहीं सकते, राज्य को ठीक से चला नहीं सकते, पूरी दिल्ली को आप डुबा देंगे किसी भी आपदा की स्थिति में, बस सिर्फ बीजेपी करते रहेंगे तो सब सवाल बीजेपी चला सकती है। अधिकार है। शिवम जी आप हेल्प कर देना, केंद्र में हैं, दिल्ली को क्यों डूबने दे रहे हैं? इतनी अगर सिंपैथी है आपको कि नहीं केजरीवाल इनकॉम्पिटेंट है तो इनफ्लो करिए फाइनेंस। कर रहे हैं, आपने देखा नहीं 15 कंपनीज NDRF की SDRF की लगी हुई है। आइए जरा आकर देखिए, नेवी लगी हुई है, आइए जरा आकर देखिए लोग काम कर रहे हैं। आइए आपको पता चलेगा किस तरीके से वहां पर सेना लगी हुई है। जो दिल्ली सरकार के काम थे उसके लिए भी सेना बुलानी पड़ रही है। नहीं, पहले इस बात का जवाब भैया, दोनों का गठबंधन अब तो हो गया है, अब तो कम से कम एक एक करके बोल लो और सामने वाले को बोलिए। ठीक है, पहले उनको जवाब देने दीजिए। फ्रांस ना जाए और दिल्ली में बैठे। मोनिका जी, डॉक्टर मोनिका, अभी इस विपदा में आप बताइए, इस विपदा में दिल्ली सरकार के साथ आप कोऑर्डिनेट करके कोई काम करना चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो तो कह रहे हैं हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो मुझे बता देना, मैं कब। ठीक है शिवम जी, चलिए एक मिनट पहले उनको जवाब तो पूरा करने दीजिए सर। क्योंकि ये उस साजिश का हिस्सा है। मेरा एक सवाल था, उनको जवाब अपना पूरा देने दीजिए। क्या दिल्ली से राज्य का दर्जा ले लेना चाहिए? शिवम जी, मैंने कहा ना कि सवाल आपके MP ने सवाल उठाया, मैंने नहीं उठाया। सवाल पूछेंगे भाई, MP ना हाँ या ना। अब देखिए, ये बीच में अगर आप लगातार बुलवाएंगे, मैं कह रहा हूं ना MP दिल्ली के हैं, MP दिल्ली के हैं, दिल्ली के सिटीजन हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे। क्यों दर्द हो रहा है? सवाल पूछा जा रहा है तो पूछा जाएगा सवाल। अगर घर डूब रहे हैं तो सवाल पूछा जाएगा।
अगर आप कुछ काम नहीं कर पा रहे तो सवाल पूछा जाएगा। अगर आपके बस की नहीं है राज्य को चलाना तो सवाल पूछा जाएगा। अगर सारी सवाल में कोई प्रॉब्लम ट्रांसफर करते रहेंगे तो सवाल पूछा जाएगा। और सवाल में प्रॉब्लम नहीं है शिवम जी, सवाल में प्रॉब्लम नहीं है। सवाल पूछिए, आप 10 सवाल बोलने देना है कि नहीं देना? अरे बिल्कुल बोलना है, आप इतनी देर से बोल रहे हैं सर। पहली सेकंड से इंटरप्शन आम आदमी पार्टी का, और 30 सेकंड बाद आपने बोलना शुरू कर दिया। मैं समय चाहता हूं, आपको समय ही समय है। दे दीजिए प्लीज, थैंक यू। बताइए। फिर से वही कहना चाहता हूं, यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने भी इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नालों की सफाई, यमुना की सफाई, डिसेल्टिंग नहीं हुई, वो एक मेजर कारण बनी, जहां पर बार बार ये देखिए, मैं 10 सेकंड ही बोला हुआ ना, अभी आप देख रहे हैं। पहले पूरा जवाब, पहले पूरा क्यों नहीं जवाब। करना? मैं आऊंगा संजीव जी, अभी है टाइम, अभी टाइम है, अभी टाइम है सर। अभी संजीव देखिए जी, वो बराबर थे, आम आदमी अभी पार्टी टाइम वाले भी है, शुरू हो गए। अभी टाइम है हमारे पास, मैं आऊंगा आपके पास पूरा आपका जवाब लूंगा जी। सिर्फ अध्यादेश पर ही, शॉर्ट में बताइए। सिर्फ अध्यादेश पर ही नहीं, न्यूज चैनल पर भी एक एक करके बोलना है। इसका भी कोई अग्रीमेंट कर ले कांग्रेस और आप तो बेहतर होगा। चलिए, ये देखिए 5 सेकंड अभी हुए नहीं है, फिर से आप मुद्दे से अलग चले जाते हैं। लगातार मुद्दे से अलग मैं तय करूंगा ना कि मुझे क्या बोलना है। आप बोलिए ना, बोलने कहा दे रहे हैं आप। देखिए 2 विंडो आपके बराबर डॉक्टर होने का संजीव जी, एक मिनट रुक जाइए, 30 सेकंड का वक्त दे दीजिए, 30 सेकंड का, मैं आपके पास आ रहा हूं। ज्यादा चाहिए भी नहीं, उतना काफी। चलिए बताइए, ठीक है, मैं फिर से वही कहता हूं, अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से दिल्ली का बाढ़ प्रबंधन करने में नाकामयाब रहे। हमेशा की तरह दूसरे राज्यों पर जो है लगातार वार पलटवार वो करते रहे, और ये दिल्ली की जनता जो है इसी वजह से इस स्थिति को झेल रही है। चाहे वो सीवर का मामला हो, चाहे वो यमुना सफाई का मामला हो, चाहे किसी भी चीज का मामला हो, सरकार पूरे तरीके से फेल है। और दर्जा बना रहना चाहिए, चीजों को घुमाने दिल्ली का दर्जा बना रहना चाहिए राज्य का। जी एक लाइन में जवाब दीजिए, दिल्ली का राज्य का दर्जा बना रहना चाहिए। सवाल पूछने का अधिकार हर किसी को होना चाहिए, मुझे भी है, मैं भी पूछ रहा हूं। मैं तो कहता हूं आप भी पूछिए, सवाल पूछिए। पूरी दिल्ली आपको चाहिए थी, एमसीडी भी चाहिए था, मुख्यमंत्री भी चाहिए था, अब मिल गया तो अब कब करेंगे? दीजिए जवाब भाई, जवाब तो देना पड़ेगा, इधर उधर नहीं भाग सकते आप। चलिए अब बोलिए संजीव जी। जी देखिए, आपको सब कुछ मिल गया, दिल्ली वालों ने सब कुछ दे दिया आपको। बिल्कुल बिल्कुल। फिर लोकसभा नहीं दी, दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल जी पे जो भरोसा किया है और अरविंद केजरीवाल जी को ब्लेसिंग आशीर्वाद दिया है, हम उसके कभी भी तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। उनकी शुक्रगुजार बन रही है, पानी निकाल के उनके घरों में से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो साजिश पे साजिश और यहाँ के कामों को रोड़ा अटका रही है, उसका पर्दाफाश करने के साथ साथ दिल्ली सरकार पूरी ताकत से इस आपदा से दिल्ली वालों को निकालने पे लगी हुई है। हमारे 40 से ज्यादा राहत कैंप काम कर रहे हैं। 6 के 6 जिलों के अंदर हमारे एक एक मंत्री को प्रभारी बना दिया गया है। एक आरोप और है संजीव जी, मैं रोकूंगा बीच में, एक आरोप और है, और वो ये है कि दिल्ली में जिस तरह से अवैध कब्जे हुए हैं उसको भी दोषी माना जा रहा है। इस बाढ़ की जो पानी अंदर आया है, अवैध खुदाइयां हो रही हैं, कब्जे हो रहे हैं, लोग कॉलोनीज काट ले बाढ़ का प्रमुख कारण ये है कि जो डेंजर लेवल है उससे 3 मीटर ऊपर पानी गया है। नहीं, कटान भी तो हो रहा है ना नदी के किनारे। यस, 3 मीटर ऊपर पानी इसलिए गया है क्योंकि पीछे से जो पानी रेगुलेट होता था, उस रेगुलेशन के तहत हरियाणा सरकार ने साजिश के तहत सिर्फ दिल्ली की तरफ पानी छोड़ा। अगर वो 3 दिशा में छोड़ा जाता, जब जो 13 तारीख के बाद आपको ध्यान छोड़ देते, आप मुझे बताइए ना, इनको 13 तारीख के बाद तीनों साइड में छोड़ा गया। अब पार्टी से थोड़ा पढ़ लिख कर लाइन लेकर आइए, आपको बिल्कुल जीरो समझ है, आप जानते ही नहीं हथनी कुंड की। वही अपने नेता की तरह बात कर रहे हैं, जैसे वो कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं था कि हथनी कुंड पर पानी को रोका भी जा सकता है, रिजर्वायर है या वहां पर सिर्फ रेगुलेट किया। उससे पहले जनता बड़ी कंफ्यूज हो जाती है दिल्ली की। आप पर 3 जगह पर नहीं छोड़ा जा सकता पानी। 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आते ही यमुना में ही पानी जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पानी चल रहा है 13 तारीख। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर होनी का बहुत बहुत शुक्रिया, शिवम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में फिलहाल बाढ़ है, लेकिन बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में कई कॉलोनीज ऐसी हैं जहां पर बाढ़ का पानी अभी भी बरकरार है, निकालने की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन अभी भी वहां पर उन तमाम बस्तियों के लोग काफ़ी त्रस्त हैं, काफ़ी परेशान हैं। बहरहाल आज देश का सवाल में फ़िलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।